हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ हरियाली तीज व्रत के बारे में। ये व्रत आपको किस दिन रखना है और ये व्रत कौन कौन रख सकता है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि जैसा कि हरियाली तीज, हरितालिका तीज, करवा चौथ, ये सारे व्रत पति की दीर्घायु के लिए होते हैं, सुख सौभाग्य के लिए होते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इनका व्रत करती हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जैसे जो लोग हरियाली तीज करते हैं वो हरतालिका तीज नहीं करते हैं, जो हरतालिका तीज करते हैं वो हरियाली तीज नहीं करती हैं। कहीं कहीं पे जो है दोनों तीज होती है, लेकिन अधिकांशतः स्थानों पर यही होती है कि एक तीज को ही प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो हरियाली तीज हो और चाहे वो हरतालिका तीज हो। तो ऐसे में जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो बिना व्रत का एक ऐसा अचूक उपाय कर लें, निश्चित रूप से सौभाग्य जागृत होता है ये उपाय करने से। कुंवारी कन्याएं भी ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि इससे भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा मिलती है। और आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में यदि कोई सुखी दाम्पत्य जोड़ा कहा जाता है तो वो शिव पार्वती का जोड़ा कहा जाता है। इसलिए आपको तो और आवश्यकता है भगवान भोलेनाथ के शरण में रहने की, जो कि विवाह लायक कन्याएं हैं या फिर जो मनवांछित वर चाहती हैं। तो आपको आज ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा, अंत तक जो है बातों को समझिएगा, सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जीवन में चमत्कार हो जाएगा दोस्तों, चमत्कारी परिवर्तन आज आना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं तो रोज़ ही पूजा करती हूँ, हमेशा भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, तो आज ऐसा क्या हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ को बहुत महत्व दिया गया है। क्या चीज़? समय को और तिथि को, नक्षत्र को, वार को, सबको बहुत ज़्यादा महत्व मत दिया गया है। बस इसी कारण ये चीज़ें यदि इस समय की जाए, यानी कि जो व्रत के दौरान यदि ये चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ वो किया जाए, तो समझिए कि जीवन में हर तरफ से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली मिलती है। हर तरफ का मतलब कि ये जो व्रत है वो पति के लिए होता है, क्योंकि माता पार्वती ने ये व्रत किया था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन स्वरूप ये व्रत रखा जाता है। तो बस ये चीज़ें जो होंगी वो आपको चाहे तो मनवांछित पति दिलाएंगी। जैसे जिस कामना के लिए आप ये उपाय करेंगे वो चीज़ आपकी पूर्ण होगी। तो देखिए, सावन महीने की तीज, यानी कि जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज में महिलाएं हरे रंग का बहुत ज़्यादा जो प्रयोग करती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनती है, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है, पूरा श्रृंगार जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो ऐसे में यदि कोई हरे रंग की साड़ी नहीं है, सूट नहीं है, तो आप परेशान ना हो, जो भी कलर है वो पहन लीजिए। बस चूड़ियों का कलर जो है हरा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रबड़ बैंड वगैरह जो भी हो वो हरा रहे। जितनी ज़्यादा हरियाली प्रयोग करेंगे इस व्रत में, उतना ज़्यादा आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। एकदम सूक्ष्म चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। और हाँ, पानी कब पीना चाहिए, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो देखिए, सुबह सवेरे सबसे पहले आप जगिए पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जगिए कि आपका व्रत है। जगने के बाद दोस्तों आप जानते हैं कि इस व्रत में पारण किया जाता है। जो भी व्रत निर्जला होते हैं उनमें पारण किया जाता है। अब पारण मैं बोल रही हूँ, सरगी ली जाती है। अब सरगी में एक नियम होता है कि कुछ स्थानों पे ऐसा नियम पालन किया जाता है जहाँ पे तारे रहते हुए ही, आकाश में जब तक तारे दिखे तब तक सरगी की जाती है। लेकिन मेरी समझ से दोस्तों आप 3 बजे भोर की बात मैं कर रही हूँ, 3 बजे भोर तक आप फल ले लें, जल ले लें, जो भी चीज़ें आप खाएं, अनाज मत लें, आप सरगी ले लें। और आपके यहाँ जैसी मान्यता हो, यदि आप जो भी हरियाली तीज करते हैं उनके यहाँ मान्यता है अन्न वगैरह लेने की, तो ले सकते हैं। लेकिन विशेष व्रतों में यही ध्यान देना होता है कि आप अन्न ले लीजिए, अन्न न लें, फल और जल लेकर के अपनी सरगी पूर्ण करें। सुबह होता है तो उसके बाद आप अच्छी तरह स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत में जो है सुबह भी पूजा होती है, लेकिन बहुत साधारण सी होती है। सुबह कोई ऐसी पूजा नहीं होती है, विशेष पूजा प्रदोष काल में होती है। तो करना ये होता है दोस्तों कि आप सुबह जो है व्रत का संकल्प कर लीजिए। संकल्प में दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए। जैसा कि ये व्रत यदि आप कुंवारी कन्या है तो बोल दीजिए भोलेनाथ से, माता पार्वती से, और प्रार्थना कीजिए कि आपको अच्छा घर वर मिले, मनवांछित पति की प्राप्ति हो। और यदि ये व्रत सुहागिन महिलाएं करें तो बोलिए कि हमें
पति का साथ मिले, पति के साथ प्रेम से हम रहें, भोलेनाथ और माता गौरा की तरह हमारी भी जोड़ी बनी रहे। तो बस जो भी आपके मन में हो वो प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका संकल्प हो गया। उसके बाद दोस्तों अब संकल्प में आपको एक चीज़ और बोलना है कि आप ये व्रत निराहार निर्जला रहने वाली है या फिर फल और जल लेकर के रहने वाली हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को निर्जला रखने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। किसी कारण से निर्जला नहीं रख पाती हैं तो शाम की जो प्रदोष काल की पूजा होती है उसके बाद जो है आप जल ग्रहण कर सकती हैं, जो नहीं रह पाते हैं। लेकिन आपको अपने जो आपने संकल्प लिया उस संकल्प में ये कहना नहीं है कि आप निर्जला निराहार इस व्रत को रखेंगे, क्योंकि आप शाम को जो है कि जल ले रही हैं, चाय ले रही हैं, फल ले रही हैं, तो ऐसा आपको व्रत में बोलना है। जैसा व्रत रखना है वैसा संकल्प करना है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पानी आप कब पिए, तो आपको समझ में आ गई। कुछ महिलाएं जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान वगैरह करने के बाद जो है अपना व्रत खोलती हैं। तो देख लीजिए जैसी शारीरिक स्थिति है, जो शास्त्रों का नियम है वो सुबह सुबह सूर्योदय के जो है कुछ स्थानों पे बाद व्रत खोला जाता है, कुछ स्थानों पे सूर्योदय के पहले। तो इसमें टोटल जो मान्यता होती है व्रत खोलने में अपने स्थानीय मान्यता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो आपके यहाँ की रिवाज हो उसके अनुसार आप व्रत का पारण कर लें। पारण से पूर्व कुछ न कुछ दान जरूर देना होता है। और हाँ, एक दान जो है सासू माँ को या फिर घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हम उनको दान देते हैं। सुहागिन महिला को ही ये दान दिया जाता है। तो इसमें एक थाली ली जाती है। एक थाली में कुछ जो होते हैं सूखे मेवे होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं। तो यदि आप साड़ी रखें तो बहुत अच्छा है, जिनको भी देना हो। नहीं रखते हैं तो एक कोई भी कपड़ा, जैसे कि आप कोई ब्लाउज की पीस ही निकाल दें, तो कुछ भी कपड़ा हमें रखना होता है। चूड़ियाँ रख लें, हरा जो श्रृंगार का सामान है वो सारा रख लें। तो मेहंदी रख लें, बिछुआ रख लें, जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख लें। कुछ फल रख लें, कुछ मिठाइयाँ रख लें। तो जो भी आपको लगे जितना रख सके उतना रख लें। और पूजा के समय भी इन्हें रखे रहें अपने पास। इनको भी माता पार्वती के पूजन में शामिल किया जाता है। और माता पार्वती के पूजन में वही विशेष होती है जो कि हरतालिका तीज में या फिर तीज में होती है। भोलेनाथ की चाहे तो आप मंदिर में या फिर घर में जाकर पूजन कर सकते हैं। माता गौरा को श्रृंगार की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री आज के दिन अर्पित की जाती है। अर्पित की हुई सामग्रियों में से कुछ सामग्री खुद के लिए रखी जाती है और कुछ जो है वो ब्राह्मण को या फिर ब्राह्मणी को दान दिया जाता है। ये कर दीजिएगा। और सास का एक बायना जो कि मैंने बताई, सास की थाली वो निकाली जाती है। सास यदि सुहागन नहीं है तो आप ये चीज़ें मम्मी को दे सकती हैं। और यदि ये चीज़ें आप चाहें तो अपनी ननद को दे सकती हैं, बुआ को दे सकती हैं। या फिर इनके अलावा भी यदि आप घर में कोई बड़ी सुहागिन महिला है तो आप ये दे करके प्रणाम करें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि जिनको हमें देना है वो हमारे पास नहीं है, तो आप फ़ोन कर उनसे बताएं, उनका आशीर्वाद फ़ोन से भी ले लें, क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप हमें ढल जाना चाहिए। तो ये कर लें। अब चलिए, ये जो ज़रूरी थी व्रत के बारे में बातें वो मैंने बताई आपको। हाँ, एक चीज़ बता दूं आपको, ये व्रत जो है वो 31 जुलाई को रखा जाएगा। 31 जुलाई को बेहद कई शुभ योग बन रहे हैं। तो इस शुभ योग में कुंवारी और सुहागिन महिलाओं को ये एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और हाँ दोस्तों, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर है जिस पर किसी भी तरह की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अब देखिए, आज के दिन आप यदि सौभाग्यवती स्त्री हैं और आप हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप नियम से, विधि विधान से पूजन करती हैं, लेकिन फिर भी आप ये उपाय ज़रूर करें। और वो महिलाएं जो कि हरितालिका तीज का व्रत करती हैं वो हरियाली तीज का व्रत नहीं करती हैं। प्रायः यही देखा जाता है कि दोनों में से एक तीज का व्रत रखा जाता है। तो आप भी ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि शुभ योग, शुभ मौका हमें नहीं छोड़ना है। हम अपने शुभ सौभाग्य, सुख सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पति के प्रेम के लिए, मनवांछित पति के लिए जो भी समय है उसमें एक एक चीज़ें चुन करके लेते रहना चाहिए। दोस्तों, जब भगवान हमें कुछ भी देते हैं ना तो वो बड़ी मुशक्क़त से देते हैं, कुछ भी आसानी से नहीं देते हैं। तो हमें कोई भी मौका नहीं चूकना है। हर पल कुछ ऐसा करते रहना है जिससे भगवान की छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और हर बहन का मांग जो है सुहाग से भरी रहे और बच्चियों को उनके जीवन में सुख सौभाग्य मिलता रहे। एक चीज़ कीजिएगा, 5 गुजिया ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मीठी गुजिया हर जगह मिल ही जाती है तो ले लीजिएगा। ना हो तो आप ये चीज़ें घर पे भी बना सकती हैं।
तो बना लें घर पे तो ज़्यादा उत्तम है। ले लीजिएगा 5 गुझिया और 5 हरी चूड़ियाँ ले लीजिएगा, एक हरे रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, 5 सिक्का ले लीजिएगा। ये चीज़ें लेकर के माता गौरी को आपको समर्पित करना है। माता गौरी को, यानी कि आप जानते हैं हर शिव मंदिर में माता गौरी के लिए माता पार्वती जो होती हैं उनके लिए अलग स्थान होता है। तो चाहें तो आप ये चीज़ें माता गौरी से सिर्फ स्पर्श कराकर अलग रख सकती हैं, या फिर आप उनके चरणों में ये चीज़ें 2 मिनट 4 मिनट पड़ी रहने दें, क्योंकि मंदिरों में तो बहुत भीड़ होगी। लेकिन ये चीज़ें उन्हें ज़रूर समर्पित करें। और हाँ, शाम को नहीं समर्पित कर पाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो सुबह ही ये काम कर लें। 5 गुझिया, 5 हरी चूड़ियाँ और 5 सिक्के ले लें, हरे कपड़े ले लें, हरा कपड़ा ले लें। हरा कपड़ा जो चमकने वाला होता है वो ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकर के इनमें बांध करके माता को समर्पित कर लें। और समर्पित करने के बाद दोस्तों, अब ये जो सामग्री है उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए, जैसे कि 5 गुजिया है तो आप एक निकाल लें, इसको परिवार के साथ जो है प्रसाद ग्रहण करें। और चूड़ियों में से 2 चूड़ियाँ आप खुद अपने हाथों में तुरंत अभी अभी चढ़ाने के बाद जो है पहन लें। बाकी जो कपड़ा सिक्का है ये आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, और किसी ब्राह्मणी को देकर यदि उनको पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं तो सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक चीज़ बता दो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है, कुछ चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, जैसे कि दान करने से। कोई भी चीज़ जब हम दान करते हैं, चाहे वो अन्न हो गया, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो वस्त्र हो गया, तो ऐसा सद्य हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि वो उन चीज़ों में वृद्धि होती है। जैसे विद्या है, हम किसी को पढ़ाते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो हम भी रगड़ खा करके और ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं। तो जैसे दान करने से आप धनवान होते हैं, विद्या बांटने से आप ज्ञानवान होते हैं, उसी प्रकार सौभाग्य सुहाग की सामग्री दान करने से आप अखंड सौभाग्यवती होती हैं, चिरकालीन सौभाग्यवती होती हैं। तो ये कर लीजिएगा। और हाँ, बच्चियां भी ये काम जरूर करें। जिनकी विवाह में विलंब हो रहा है वो एक काम और करें। क्या करना है, तो आप मौली धागा ले लीजिए और शिव पार्वती का गठबंधन कीजिए। आप इस बात को जानती हैं, कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। कि सबसे पहले जो है वो शिव जी को मौली धागा से 3-4 बार करके शिव जो पिंडी होती है, शिवलिंग होता है, उनमें लपेट दीजिए। माता गौरी की चुन्नी जहाँ भी दिख रही है आपको, जहाँ भी कहीं कहीं पे पास में होती हैं गौरी जी, और कहीं कहीं पे थोड़ी सी दूर होती हैं, तो माता गौरी तक वो धागा ले जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माता गौरी, हमें भी आपकी तरह पति की प्राप्ति हो, ऐसी जो है मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना करके आज शिव और पार्वती का गठबंधन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ये मन में मत सोचिएगा कि आप व्रत नहीं हैं। ये काम जो है आप सुबह कर लीजिएगा, क्योंकि खाना खा करके करना बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष योग संयोग आज बना हुआ है तो वो महत्वपूर्ण है। सुबह किसी भी शिव मंदिर में जाकर कुंवारी लड़कियां गठबंधन कर लेंगी। मनवांछित पति के लिए भी ये उपाय कर लीजिएगा। गुझिया और चूड़ियों वाला उपाय आप सभी कर लीजिएगा। सुहागिन स्त्रियाँ भी, कुंवारी लड़कियाँ भी कर लीजिएगा। अखंड सौभाग्यवती बनती हैं आप, पति का प्रेम मिलता है। और अधिक अब क्या बोलूँ दोस्तों, पानी पीने की जो बात थी वो भी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। आज के दिन आप व्रत नहीं रखें, फिर भी आप हरे रंग की साड़ी, यदि है आप पास में, साड़ी है, सूट है, जो भी है, तो हरे रंग का कपड़ा आज जरूर धारण करें। हरे रंग की बिंदी लगाएं, हरे रंग की चूड़ी लगाएं, और मेहंदी तो लगा ही लीजिएगा। मेहंदी भी लगा लीजिएगा। आज इत्र वगैरह ज़रूर लगाइए। यदि बाल में गजरा वगैरह आपको पसंद है, आप लगाती हैं तो लगा लीजिएगा, और नहीं लगाती हैं, देखिए ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि सभी लोग जो है हर तरह की श्रृंगार सामग्रियाँ नहीं लगाती हैं। गजरा वगैरह बहुत सारी स्त्रियों को बहुत पसंद होता है, बहुत सारी स्त्रियाँ जो है वो नहीं लगाती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं वो आप लगाएं। हाँ, आप हरी चूड़ियाँ पहन लें, मेहंदी लगा लें, हरे कपड़े पहन लें, बस बहुत हो गया। बस भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा कर लीजिए, उपाय जो मैंने बताया वो कर लीजिए, बस हो गया आपका तीज व्रत। और बहुत ज़्यादा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पति के साथ जो है प्रेम से रहिए। और अंत में जो लोग व्रत हैं और जो लोग नहीं हैं, कोशिश कीजिएगा कि आज अपने झगड़े तनाव सब दूर करके पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलती है इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।